अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करें ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ना और ज़्यादा अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल लेकर आऊँ। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स के एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो जितने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि जिस तरह से जीएल कितना तेजी से अपवर्ड ट्रेंड में या कितना लो पे मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, और जब जीएल गिरा था ना तो तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जीएल तो गिर रहा है लेकिन गिरते हुए ना आप लोग लाजमी इसको बाय करें, इसको अभी सेल मत करें, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो बनते हैं शानदार। तो अब तो ये ऊपर से ऊपर निकल रहा है, वो इसीलिए निकल रहा है कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। लेकिन अगर केसी 100 की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं कि इंडेक्स तो वहीं पर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि वही 77 78 के अराउंड इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि 77 का तो एक मजबूत लेवल है, लेकिन देख के ना लग नहीं रहा है कि केसी 100 77 के लेवल को भी ना ब्रेक कर दे। लेकिन अगर ब्रेक करता है ना तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं, आप लोगों को वही मजबूत कंपनीज के स्टॉक को बाय करना है कि जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, जब से इंडेक्स बड़े बड़े जा रहे हैं और ऊपर से ऊपर निकल रहे हैं। तो मजबूत लेवल्स को देखते हुए ना आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को बाय करिएगा, क्योंकि अभी भी इंडेक्स में तो मजीद तेजी आना बाकी है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि अगर इंडेक्स गिरता है और इंडेक्स के पॉइंट्स लूज होते हैं तो जो मजबूत लेवल बनता है ना केसी 100 का, वो बनता है 74 का, यानी कि 74 तक का तो मजबूत लेवल है। लेकिन अभी तो इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो 3 कंपनीज के स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल तो दी है, लेकिन उस वक्त तो ये ना लो पे ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों ने सवाल करे कमेंट सेक्शन में कि आप इन कंपनीज के स्टॉक का लाजमी बताइएगा। मैं तभी तो आप लोगों को ना अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि लाजमी ना आप लोग मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन करके बता भी दें कि आपके सवालात क्या है, किस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आप लोग क्या चाह रहे हैं पूछना, ताकि फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर ना देखते हुए आप लोगों को दूं। क्योंकि मार्केट तो आप लोगों को मौके दे रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स आप लोगों को मौके नहीं दे रहा है, इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहे हैं। देखिए इंडेक्स तो वहीं पर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि वही 77 78 80 के अंदर ही इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक के तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कितनी जबरदस्त तेजी से प्राइस की अप्रिसिएशन भी हो रही है। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि लाजमी ना आप लोग इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है, लेकिन लाजमी ना आप लोग मजबूत लेवल्स को देखते हुए ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इस कंपनी का नेम है हब पावर लिमिटेड, हबको इसका कोड है। हबको के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, लेकिन मैं आप लोग ये कहता हूँ कि अगर आप लोग करंट रेटों पर भी इसको बाय कर लेते हैं ना, तो तब भी कोई ऐसे मसले और परेशानी की बात नहीं। देखिए जिस तरह से जीएल कितना तेजी से आने की ऊपर से ऊपर निकला, तो इस तरह से ये स्टॉक भी ना तेजी से आप लोगों को ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन अभी तो 146 रुपए के रेट पे ना हब पावर जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है। हब पावर विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से ये रेजिस्टेंस एरिया के बाद से यानी कि कितना तेजी से बढ़ते हुए 169 रुपए तक का तो इसने हाई लगाया, यानी कि 170 तक कह सकते हैं कि ये स्टॉक गया। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अभी गिर रहा है, तो गिरते हुए इसका मजबूत लेवल बनता है ना, यानी कि अगर मजीद आता है सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने लो से और डिप से ना इसको बाय कर रखा है। तो लेवल तो वैसे इसका बनना है नीचे, यानी कि 130 रुपए से लेके ना 140 रुपए तक का तो इसका लेवल है। लेकिन 140 रुपए पे तो ये वैसे भी आने ही वाला है, तो 140 रुपए तक तो आप लोग ना इसको बाय कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप लोग ना वेट और करें, या वरना फिर कल के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखते हुए ना आप लोग सेकंड हाफ में पावर कंपनी को ना बाय कर सकते हैं। जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इसके पे की हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो वो भी शानदार है, यानी कि क्वार्टर्स में कंपनी डिविडेंड दे रही होती है, तो डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक है। लेकिन ट्रेडर्स भी इस कंपनी के स्टॉक को ना लो पे बाय करके हाई पे सेल करते हैं, यानी कि ट्रेडर्स को भी पैसे अच्छे ये स्टॉक दे के जा रहा है, क्योंकि लोग जब भी इसको डिप पे बाय कर रहे हैं तो डिप से ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त बाइंग जनरेट हो रही है। वैसी मैं तभी तो आप लोगों को लो पे बाय करने का कहता हूँ कि जो भी आप लोगों को देख के लग रहा हो ना ये स्टॉक का लो लेवल है, तो वहां ना आप लोग बाय करेंगे तो प्रॉफिट आप लोगों को लाजमी सी बात है कि इंडेक्स कहीं पे भी ट्रेडिंग करो, लेकिन इतना सस्ता आप लोगों ने स्टॉक खरीद रखा होगा तो उतनी जल्दी ना आप लोगों की बारी आएगी। वो हब पावर कंपनी तो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो मजबूत लेवल्स तो मैंने आप लोगों को ना पावर कंपनी के बता दिए। लेकिन अगर ये मजीद तेजी से बढ़ता है और 170 रुपए तक ये आता है, तो फिर जो टारगेट इसके बनते हैं ना पावर कंपनी के, बिल्कुल मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि इस तरह से बुलिश ट्रेंड इसमें स्टार्ट हो चुका है ना, यानी कि अभी कितना तेजी से स्टॉक बढ़ा, अब तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है। लेकिन जैसी डिप पे ये आके ट्रेडिंग करके होगा ना एक्यूमुलेट, फिर ये मजीद तेजी से उठ के बढ़ेगा। तो 170 रुपए पे ये आता है, तो 170 के रेट्स पर भी ना मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग ना पहले तो वॉल्यूम को देखिएगा, क्योंकि 170 रुपए का इसका हाई रेट है, यानी कि ऑल टाइम हाई पर जाएगा ये। तो 170 पे अगर बनते हैं ना वॉल्यूम बिल्पर्स, वॉल्यूम ऐसे बनते हैं कि लाखों शेयर्स का काम होता है, जैसे कि 80 लाख या 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख, अगर इस तरह के ज्यादा वॉल्यूम में काम होता है तो फिर आप लोग ना पावर कंपनी को बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के वाले से ये स्टॉक बेस्ट है। मैं तभी आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन अगर 170 रुपए से निकलता है तो 180
5 रुपये तक के तो हब पावर कंपनी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स, यानी कि 185 रुपये को माइंड में रखते हुए ना आप लोग हब पावर कंपनी को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो ये ना सस्ता मिल रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस तरह से जीएल कितना ज़बरदस्त, यानी कि तेजी से बढ़ा और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अगर ये बात मैं कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। वो इसलिए कि लो से ये स्टॉक बढ़ा जीएल का और अपर कैप पे अपर कैप भी लगी। तो इस तरह से मैं आप लोगों को एफएफसी की भी बाय कॉल दे रहा हूँ। मैं 100% श्योर हूँ कि आज जिस तरह से वॉल्यूम इसमें बने हैं, यानी कि मजीद वॉल्यूम बने हैं 56 लाख तक शेयर्स का ना एफएफसी में काम भी हो गया। और कितना तेजी से बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक गया, 187 रुपये से भी ऊपर का ना इसने हाई लगा दिया, लेकिन फिर भी ये बढ़कर बंद हुआ है। यानी कि 180 रुपये पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, 180 रुपये से ये उठता हुआ 187 रुपये तक गया। लेकिन जिस तरह की वॉल्यूम इसमें बने हैं, तो मैं आप लोग को 100% श्योर कह रहा हूँ कि 200 रुपये के इसके टारगेट बनते हैं। यानी कि अभी भी किरण नेटो पर भी ना अगर आप लोग बाय कर लेते हैं तो कम से कम 12 रुपये तक के तो प्रॉफिट्स आप लोगों को एफएफसी अच्छे देगा। तो इस कंपनी को ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों बाय कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में तो आप लोगों को जो ज़बरदस्त गेन्स होंगे ना, वो आप लोगों को डिविडेंड्स और पे आउट्स, अगर आप लोग इसको होल्डिंग करेंगे तो फिर आप लोगों को मिलेंगे। तो ये डिविडेंड्स और पे आउट्स का ज़बरदस्त स्टॉक है। लेकिन जिस तरह से ज़बरदस्त डिविडेंड्स की इसकी हिस्ट्री है ना, यानी कि क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड्स भी दे रही है, इस तरह से अभी इसका डिविडेंड कितना अच्छा बढ़ा, यानी कि 10 रुपये का इसने पे आउट दिया। इसलिए कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी। देखिए मेनली जो बात मैं आप लोगों से करता हूँ ना अपनी हर वीडियो में, कि जब तक कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती रहेगी तो भले वो स्टॉक 2 रुपये पे क्यों ना ट्रेड कर रहा हो, वो 2 का ना 200 रुपये जाएगा। इसलिए कि उसकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। आप लोग ना उसको होल्डिंग कर सकते हैं कि जब तक ये स्टॉक ना एक्स नहीं हो रहा है, यानी कि एक्स डेट से पहले पहले आप लोग होल्डिंग करके ना एक्स डेट पर इसको आप लोग लाजमी सेल करें। यानी कि जब तक ये आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे और 200 रुपये पे जाता हुआ दिखाई दे ना, तो तब तक ना आप लोग होल्डिंग करके प्रॉफिट्स एफएफसी से अच्छे कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। देखिए जो मैं आप लोगों से लो की बात था ना कर रहा, वो ये है इसके लो, जहाँ मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी। यानी कि 100 रुपये पे था, ऑलमोस्ट 115 रुपये 118 रुपये के इसके रेट थे। लेकिन अगर मैं 8-9 मंथ पहले की बात कर लेता हूँ तो उस वक्त तो ये 90-95 रुपये, यानी कि 100 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा होता था। मैंने आप लोगों को 100 रुपये के रेट्स पर इसकी बाय कॉल दी और 100 रुपये का देख लिया आज को 187 रुपये, और 200 रुपये अगर ही हो जाते थे तो पूरा पूरा 100% के डबल हो गया, यानी कि 100 का 200। अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि अगर आप लोग उनको बाय कर लेते हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी ना डबल और ट्रिपल कर सकते हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है। तो इन दी एंड लास्ट बात ना मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि देखिए डिसीजन मेकिंग करना ना आप लोगों का काम है, कोई भी आप लोगों को बताएगा नहीं। यानी कि अगर 200 रुपये के रेटों पे वॉल्यूम बन जाते हैं ना अच्छे, यानी कि लाखों शेयर्स का इस तरह से अभी काम हो रहा है, तो इस तरह के लाखों शेयर्स का काम होते हैं ना 200 रुपये के रेटों पे, तो फिर तो ये 215 रुपये से लेके ना 218 रुपये तक चला जाएगा। तो तभी तो मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ एफएफसी का कि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो वही कंपनीज के स्टॉक के वाले से आ रहे होते हैं कि यूनिटी, डीएफएमएल, तो इस तरह के स्टॉक्स, दाग। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स ना बिल्कुल बेकार पैनी स्टॉक्स हैं, सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बेहतर। कुछ मंथ पहले की बात है, मेरे इस चैनल पे ना आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, तो लाजमी ना आप लोग उस वीडियो को देखते हुए पैनी स्टॉक को बाय करें। वो सारे ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक से, थंबनेल भी उसका यही लगा हुआ है जो कि आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो अगर आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को सर्चिंग करके देखते हैं ना मेरे इस चैनल पे, तो आप लोगों को मिल जाएगी। 1-1.5 मंथ पुरानी बात होगी, लेकिन देखिए लाजमी मैंने पैनी स्टॉक करके डाली हुई वीडियो, और मैंने इस पैनी स्टॉक की वीडियो में ना आप लोगों को 10 ज़बरदस्त कंपनीज की ना बाय कॉल दी हुई है। तो लाजमी ना आप लोगों को मैं यही बात कहता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करा करें, और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करें। और इसके अलावा वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिया करें। देखिए लाइक पे क्लिक करने का ना मैं इसीलिए आप लोगों से अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, ताकि मैं इस जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना इस तरह की, तो वीडियो ना आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचे। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, तो जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो एक कीवर्ड लाजमी ना आप लोग यूट्यूब पर लिख के सर्च करके ना मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स ने अपने चैनल को रैंक करा हुआ है। मेरा चैनल अभी तो रैंकिंग पे चल रहा है, इसीलिए क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट है इस चैनल के साथ। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग कम्प्लीटली देखें। और इसके अलावा ना मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक का ना और बता रहा हूँ, इसका नेम है टॉम सीएल, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है। इसका मैं आप लोगों को शॉर्ट कर दे रहा हूँ एनालिसिस, वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को कल भी ना इस कंपनी का बताया था एनालिसिस करते हुए कि इसको आप लोग बाय करें। देख लें 30 रुपये के रेट पे था, और 30 रुपये से 2 से 2.5 रुपये तक का तो उसने कितना ज़बरदस्त यानी कि प्रॉफिट दिया। आप लोग उसके आज के इनके वॉल्यूम की बात कर लेते तो अगेन 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का ना टॉम सीएल में काम भी हो गया। जिस तरह से गैल बढ़ा है ना, तो मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इसकी होल्डिंग कर लेते 48 रुपये तक के जो टारगेट टॉम सीएल के दिए हुए हैं, तो 48 रुपये तक तो ये जाएगा, और मुमकिन है कि 48 रुपये से भी ना 23 से ऊपर निकल जाए, यानी कि 55-58 रुपये तक ये स्टॉक चला जाएगा। और ये बायर्स इसमें एंटर है कितने ज़बरदस्त, यानी कि वॉल्यूम इसमें बनने हैं, तभी तो ये अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल रहा है। तो ये अपने 43 रुपये से पहले जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस एरिया 40
₹2.90 तक का। तो ये ₹42.90 के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके टॉमसीएल ना इससे भी ऊपर जाएगा। तो बढ़ते हुए इसका आप लोग बाय करें, प्रॉफिट जबरदस्त दे आएगा, अर्निंग्स बढ़ी है, सेल्स बढ़ी, तभी तो स्टॉक कितना तेजी से बढ़ रहा है, बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। और अब मुमकिन है कि है ना 55-58 रुपए से भी ऊपर निकल जाए, यानी ये 60s में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को 20-22 रुपए की रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी। तो जब भी आप लोग बाय करेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों की डबल होंगी, या ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के आप लोगों को इसी मार्केट में प्रॉफिट्स होंगे। और यही मार्केट आप लोगों को पैसे बना के देगी, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने इसी मार्केट से पैसे बनाए, यानी कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों रुपए तक के लोगों ने प्रॉफिट्स कमाए। लेकिन फिर लोगों ने ना होल्डिंग करी है। मैं तभी तो आप लोगों को होल्डिंग की बात करता हूँ और अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि ना जल्दबाजी में स्टॉक को नहीं बेचना। लेकिन अगर आप लोगों ने जो मैंने बात की थी ना कि इलेक्ट्रिक हो या डीएफएमएल, तो इस तरह के इलेक्ट्रिक से शेयर्स बाय करे हुए हैं तो इस तरह के स्टॉक्स को सेल करें। और मेरी पिछली वीडियोस को देख के आप लोग डिसीजन कर सकते हैं कि आप लोग कौन से स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इस चैनल पे अच्छी खासी वीडियोस बना के आप लोगों के लिए अपलोड करी हुई है। तभी तो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि आप लोग ना इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल की वीडियोस को लाइक करा करें और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। तो ये था इन तीनों कंपनीज के स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि हमेशा ना डिप पे बाइंग आप लोगों को जितवाएगी। अब इंडेक्स के पॉइंट्स कहीं पे भी हो, यानी कि इंडेक्स 77 पर हो या इंडेक्स 47 पर हो, लेकिन जितना सस्ता आप लोगों ने स्टॉक खरीदा हुआ होगा तो इतनी जल्दी ना आप लोगों की बारी आएगी। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।